सिन्हा साहब, मैं आपका मैसेज समझ गया। आपने अपने जो कुलीग्स हैं उनको संदेश दे दिया। आप मानहानि का दावा करो अगर आपके खिलाफ मिथ्या आरोप लगे। आपने कहा, और ये सच बात है, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, आप नेता प्रतिपक्ष रहे, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद की सीढ़ी जो मुख्यमंत्री की है, आपका मन है कि जल्दी से ये भी मिले, क्योंकि बीजेपी का भी तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। कब तक आप गठबंधन की राजनीति में चलते रहेंगे? पूरे देश में तो आप छाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि 3 तो भगवान ने दे दिए हैं, एक की और है अभी इंतजार? मैं किसी की भी कल्पना नहीं किया था। आपको मेरे बारे में थोड़ा जानकारी ले लें कि मैं तो शिक्षक पुत्र, एक साधारण शिक्षक पुत्र थे। गांव के गलियों से एक चैनल पर हमने कहा था कि घर में विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग निकल के 1971 में दरमाहा बंद हो गया था पिताजी का। उस विपरीत परिस्थिति में हम लोग शुरू किए हैं, और सरकारी विद्यालय में सब दिन 1 रोल रहा है मेरा, क्लास 3 से 2 रोल नहीं हुआ। वैसे परिस्थिति में भी जब राजनीति में आए तो पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार झारखंड साथ था, उसके हम अध्यक्ष बने। फिर डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ के जनरल सेक्रेटरी बने, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, उसके नाते उनको हमारा अध्यक्ष, और माननीय श्रद्धेय सुशील मोदी जी विद्यार्थी परिषद के नाते जनरल सेक्रेटरी, हम उनको लेकर के गए थे। लेकिन लालू यादव के मन मिजाज और इनके मंत्री का जो स्वभाव, इन्होंने स्टूडेंट को बेइज्जत किए। हमने कहा अब राजनीति नौकरी नहीं करेंगे, अब राजनीति करेंगे, और तब राजनीति में प्रवेश किया कि ऐसे लोग नहीं। तो इस पे गलत क्या है सिन्हा साहब? मैं ये नहीं कह रहा, करनी कथनी जिसका हर किसी की इच्छा होती है कि भाई राज्य की बागडोर मेरे हाथ में हो। आपके मन में भी वो इच्छा होगी। अब आप सार्वजनिक नहीं बताना चाह रहे हो, बात अलग है, लेकिन होती तो है ही। राजनीति में किसकी इच्छा नहीं होती? राजनीति में सबकी इच्छा होती है, लेकिन मेरे मन के अंदर की इच्छा है। मैं बार बार इस विषय को कहता हूं कि सत्ता के लिए बेचैनी नहीं है, सुशासन के लिए संकल्प जरूर है। और सत्ता की बेचैनी में हम समझौता नहीं किए हैं। मेरा सक्षम नेतृत्व भी इस विषय को जानते हैं। मैं सुशासन के लिए बिहार में अराजकता नहीं लौटे, इसके लिए समझौता किए हैं। और बीजेपी कोई व्यक्ति की पार्टी, कोई जाति की पार्टी, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। यह सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और मैं पोलिंग एजेंट, वार्ड अध्यक्ष रहने वाले को आज उप मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे पार्टी के अंदर बूथ पर काम करने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। तो यहां पर सामूहिक नेतृत्व सब देखता है, सब डिसीजन करता है, इसलिए यहां चिंता और इच्छा नहीं चलती है। एक आखिरी सवाल, के लोगों का मानसिकता। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में कश्मकश है। वो ये है कि साहब हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर पाए। कौन कहता है भैया? ये आपके लोग, आप बताइए ना मुझे। आप कहता है? मैं बता रहा हूं आपको, ये तो चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी, लोग कहे थे कि श्रद्धेय अटल जी और अडवाणी जी के बाद कौन संभालेगा। आज जो संभाल रहा है वो विश्व उसको नमस्कार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आई, हर स्टेट में देख लें, जिसको भी ये गंगा का, नर्मदा के पवित्र पत्थर शिवलिंग के रूप में जहां रख देता है, वहीं पूजित होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। ये राजद, कांग्रेस के मानसिकता के लोग ही भाषा बोलेंगे। भाजपा में जानता है कि मैं किसी को भी उठा के जहां बैठा दूंगा। मेरा वह कार्यकर्ता जो वर्षों तक संघ के संस्कार से पूरी तरह से सेवा के भाव से समर्पित है, वो सक्षम है हर जिम्मेवारी को निभाने, चाहे अकेले ही चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े बिहार में। मैं तो कह दिया कि मैं बिहार को अराजकता में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि श्रद्धेय अटल जी ने सुशासन का संकल्प साकार करने का निर्देश दिया, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास किया। आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में बड़ा बदलाव किया, और भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने सक्षम नेतृत्व के निर्देश पर, उनका जब निर्देश आता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं, हर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा जी।
आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। और आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो विजय सिन्हा साहब, उप मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने कहा है कि वो सुशासन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अराजकता को बिहार से दूर रखना चाहते हैं, और उन्हें विश्वास है कि अगले 5 वर्ष भी उनके गठबंधन को जनता मौका देगी।